नमस्कार बच्चों, मैं अनिल मौर्य आज मैथमेटिक्स में आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बहुत सारी चर्चाएं इसमें करेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप्स, मैट्रिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पेपर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स का मतलब है रेक्टेंगुलर एरे। अब रेक्टेंगुलर एरे क्या है? जहां पर रो और कॉलम का अरेंजमेंट किया जाए। रो और कॉलम का अरेंजमेंट किया जाए मतलब कि जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, रो है और क्या है, कॉलम्स। ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इन रो और कॉलम का अरेंजमेंट किया जाता है, उसे हम लोग एरे कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है इसमें। हम लोग सुबह सुबह प्रेयर में खड़े होते हैं तो रो वाइज खड़े होते हैं और कॉलम्स रो कॉलम से बनती है। तो ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर एरे है जो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो ये मैट्रिक्स की बात है। मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m rows and n columns of order m cross n। इसे कहा जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बहुत ही एग्जांपल अच्छा था, 2 3 -5 4 3 8। ये मैट्रिक्स है, इसमें दो रो हैं और एक यहाँ पर 3 कॉलम हैं, 1 2 और 3, 1 2, 2 रो और 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3 मतलब 2 क्रॉस 3 पर। जहां पर ये इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 पोजीशन कहलाएगी इसकी। ये इसका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मतलब 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वैल्यू 1 और 3 की हो जाएगी। फिर ये है 4 मतलब 4 एलिमेंट्स किस पर है, सेकंड फर्स्ट पोजीशन पर है। इसी तरह ये 2 2 पोजीशन पर है, ये 2 3 पोजीशन पर है। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे कनेक्टिंग m rows and n columns। अब बात करते हैं काइंड ऑफ मैट्रिक्स की, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पहला टाइप हमारे पास आता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? सिंपल सी बात करें, जहां पर नंबर ऑफ रोज कम हो इससे कॉलम से, मतलब नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम प्योर डेफिनेशन की बात करें तो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन 1। मतलब m क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर क्या होगा, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी। इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जांपल में दो रो हैं, यानी पहली रो और दूसरी रो। कॉलम की संख्या कितनी, 1 2 और 3। तो रो की संख्या हमारे पास 2 हो गई और कॉलम की संख्या हो गई 3। तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी? वर्टिकल मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर की उसे कहेंगे हम वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m इज ग्रेटर देन m is greater than n, number of row is greater than number of column। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जहां पर रो की संख्या ज्यादा हो इससे कॉलम से। एग्जांपल से सोचिए, एग्जांपल से सोचते हैं। एग्जांपल है हमारा 3 2 5 6 7 3, जहां पर नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। मतलब इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2 और रो की संख्या होगी 3, कॉलम की संख्या होगी 2। आइए बात करते हैं क्या टाइप स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? बहुत ही सिंपल, ऐसी मैट्रिक्स मतलब जहां पर रो और कॉलम की संख्या आपस में इक्वल हो जाए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। मतलब रो कितने हो गए, 3 हो गए। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो रो
a matrix having only one row, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल है A = 3 2 1, ओनली वन रो है और कॉलम की संख्या अगर हम इसमें काउंट करें तो 3 है, तो रो सिर्फ एक होगी, कॉलम की संख्या कई हो सकती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगला टाइप हमारा है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कॉलम सिंपल है, बहुत ही आसान, रो की तरह। यहाँ पर सिर्फ कॉलम की संख्या जो होगी एक होगी, यानी जो हमारे पास कॉलम होगा ओनली वन होगा। एग्जांपल से समझ लें 1 2 6, यानी ये हमारा एक रो है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर के नाम से जानते हैं। अगला टाइप है हमारा जीरो मैट्रिक्स, इसका अगला नाम, दूसरा नाम भी है नल मैट्रिक्स। मतलब कि जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब कहीं पर भी कोई और एलिमेंट्स ना नजर आए, सिर्फ जीरो के अलावा, मतलब सिर्फ जीरो दिखे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद दूसरी मैट्रिक्स है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन में बहुत सारा यूज किया जाएगा, बहुत यूज करेंगे इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। A square matrix in which all the elements along the principal diagonal are 1, मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के में, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। बाकी अदर एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट occurring along the principal diagonal, मतलब उसके अलावा जो अदर सभी एलिमेंट्स हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं है, वो सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। मतलब सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हो वो क्या हो, 1 हो, और अदर एलिमेंट सभी क्या हो, वो जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात कर लें प्रिंसिपल डायगोनल की। क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज टू डायगोनल्स, मतलब प्रत्येक मैट्रिक्स के पास, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके पास दो डायगोनल्स, मतलब टू डायगोनल्स हैं, इन व्हिच द डायगोनल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब वो डायगोनल जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है और लास्ट एलिमेंट पर समाप्त होता है, ऐसे डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। दूसरा डायगोनल आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये हमारा डायगोनल जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, वो डायगोनल जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है और लास्ट एलिमेंट पर समाप्त हो, ऐसे डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। बात आती है अगले टाइप की, डायगोनल मैट्रिक्स की। इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की, a square matrix in which all elements are zero, सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, जो एक्सेप्ट करें किसको, डायगोनल्स को, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितनी सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग मतलब क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कहीं भी आर्डर में हो सकती है ये, 3 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3, मतलब इसका आर्डर कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 क्रॉस 2 की हो, 3 क्रॉस 3 की हो, कई सारे आर्डर हो सकते हैं, n ऑर्डर की ये हो सकती है। अगला मैट्रिक्स हम बात करते हैं हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन समझते हैं जरा। A square matrix is said to be scalar matrix. A square matrix is said to be scalar, मतलब उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर कहेंगे if all the elements along the principal diagonal are equal, मतलब कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट
ऐसे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, मतलब जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सभी सेम हों, अदर एलिमेंट्स जीरो हों। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा और यहाँ पर 2 2 2 सभी एलिमेंट क्या हैं, सेम हैं, बाकी सभी अदर क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखिए ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कर रही है, देखिए जरा एक बात यहाँ पर निकल के आती है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो स्केलर होंगी, लेकिन बट कन्वर्स नॉट टू, जरूरी नहीं है कि सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अगला टाइप है हमारा सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स का मतलब है एक बड़ी चीज से छोटा पार्ट निकाल देना, बड़ी चीज से छोटा पार्ट निकाल देना। तो अब मैट्रिक्स की भाषा में बात करें तो एक मैट्रिक्स है, उसमें से कुछ रो और कुछ कॉलम्स को डिलीट करके एक मैट्रिक्स बना दी गई है। यहाँ पर देखिए जैसे 2 1 5 3 2 4 5 6 3, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है हमारी। यहाँ से एक रो और एक कॉलम को हमने किया डिलीट, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 से एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना दी हमने 3 2 5 6। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टू टाइप्स की होती है। पहली मैट्रिक्स है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स Aij m cross n is called upper triangular matrix. Upper triangular matrix if Aij is equals to 0 for all I greater than 0, मतलब I की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो J से ग्रेटर हो उसके लिए सभी Aij क्या हो, 0 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 5 2 3, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उन सभी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं 3 7 2, यहाँ पर भी बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मतलब बिलो द डायगोनल 0। तो सिमिलरली अगर दूसरी डिफिनेशन की बात करें लोअर ट्रायंगुलर की, तो यहाँ पर क्या है, अपर द डायगोनल 0 सेम इनवर्स है, यहाँ पर बिलो द डायगोनल है, यहाँ पर अपर द डायगोनल है। तो I square matrix A Ij m cross n is called lower triangular if all Aij equal to 0 for all I is less than j। I का प्रत्येक मान जो j से छोटा हो उसके लिए Aij क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब A11 A12 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। A11 नॉट 0, मतलब A11 क्यों, क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। तो I is a less than J, I is a less than J। यहाँ पर कहा जा रहा है I is a less than J, then this type matrix is called lower triangular matrix। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में